नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी एक फाइनेंशियली पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आपका सपना है कि आप एक आईआईटी या अच्छे मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस करें और एक डॉक्टर बने या एक आईआईटीएन बने? तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। मैं आज आपको एक ऐसे फाउंडेशन, एक ऐसे एनजीओ के बारे में बताने वाला हूँ जो पिछले लगभग 15 सालों से कई सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर चुका है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट जेई और नीट की कोचिंग करवाता है। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, फ्री हो सकता है क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेक्शन रेट काफ़ी हाई है। यहाँ जो स्टूडेंट्स जाते हैं उनमें से लगभग 70% स्टूडेंट्स अपने सपनों को सच कर पाते हैं, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में या अच्छे आईआईटी में एडमिशन ले पाते हैं। तो हमें क्यों नहीं पता ये, जब इतना अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, जब इतना अच्छा फाउंडेशन है और फ्री ऑफ कॉस्ट ये बच्चों को हेल्प करता है, तो हमें पहले क्यों नहीं पता चला? क्योंकि ये एक एनजीओ है और एनजीओ अपने रिजल्ट को शो करने के लिए ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं करते हैं। ये जो पैसे रिजल्ट को शो करने में करते हैं, उस पैसों से ये स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, इसलिए आप तक शायद ये चीज़ें ना पहुंची हो, इनके अच्छे अच्छे बैनर्स आपको ना मिले हो। तो इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको बताता हूँ, इस फाउंडेशन के बारे में आपको बताता हूँ, क्या है ये, कैसे आप इसमें जा सकते हैं, कैसे आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा दक्षिणा फाउंडेशन के बारे में, जो पिछले 15 सालों से काम कर रहा है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और ये अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर चुका है। मैं इस फाउंडेशन के बारे में अब आपको 7 चीज़ें ऐसी बताने वाला हूँ, 7 थिंग्स जो आपको पता होनी चाहिए। कैसे आप इसके एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, कि कौन कौन इस फाउंडेशन के लिए पेपर दे सकता है, कौन कौन इससे बेनिफिट ले सकता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ है कि हमें एलिजिबिलिटी पता चल गया, अगर हम एलिजिबल हैं तो हम फॉर्म कहाँ से भरें, आपको कहाँ से फॉर्म भरना है। चलिए, हमने फॉर्म भी भर दिया, अब कुछ सिलेबस होगा। हाँ, तो तीसरी चीज मैं आपको बताऊंगा इसका एक सिलेबस, कि इसमें क्या क्या चैप्टर्स या क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, आपको वो कहाँ से तैयार करने हैं। तो फोर्थ टॉपिक यही होगा कि सिलेबस को तैयार कहाँ से करें। फिफ्थ होगा कि आपने सिलेबस भी तैयार कर लिया, अब आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, कहाँ देना है, कैसे होगा, वो सब चीज़ बताऊंगा। उसके बाद एग्जाम क्रैक करने के बाद आपका होता है इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो सिक्स थिंग मैं आपको ये बताऊंगा कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अगर इन सबको आपने क्रैक कर लिया है तो फाइनली अब आपको क्या करना है, कैसे वहां जाना है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हमारे पास आता है कि फैमिली इनकम, आपकी फैमिली इनकम 2 लाख पर ईयर से कम होनी चाहिए। और अगर आप फिजिकली हैंडीकेप्ड डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, मतलब अगर आप दिव्यांग छात्र हैं, तो आपके लिए इनकम जो क्राइटेरिया है वो नहीं रहता है। आपकी फैमिली इनकम कुछ भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट क्राइटेरिया। सेकंड क्राइटेरिया, आप 2024 में अगर इस साल भरो तो, और अगले साल भरते हो तो 2025 में, यानी जिस भी साल आप वहां जाना चाहते हो उस साल आप 12th पास कर रहे हो। सेकंड। और थर्ड, आप गवर्नमेंट स्कूल से या फिर ईएमआरएस स्कूल से या फिर जेएनवी स्कूल से होने चाहिए। कोई प्राइवेट स्कूल का स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म नहीं भर सकता है। ये कुछ क्राइटेरिया थे। इसके अलावा अगर क्लास 10th में आपके जो साइंस और मैथमेटिक्स के एग्रीगेटेड परसेंटेज की बात करें तो वो कुछ इतने होने चाहिए, कैटेगरी वाइज परसेंटेज आपको इधर शो हो रहे हैं अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से है तो। और ईएमआरएस और जेएनवी स्टूडेंट्स के लिए ये क्राइटेरिया नहीं है परसेंटेज का। आपके नाम दक्षिणा खुद आपके स्कूल से कुछ नंबर के टेस्ट के नंबर मंगवाता है, उसके बेसिस पे नाम आपके भेजता है, उसके बाद आप फॉर्म या एप्लीकेशन भर पाते हैं। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एलिजिबिलिटी पता चल गई है, तो अब हम फॉर्म कहाँ से भरें? तो फॉर्म भरने के लिए आपको दक्षिणा.org पे जाना है, जो कि दक्षिणा की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहां पर आपको जेडीएसटी नोटिफिकेशन करके मिलेगा या फिर उसके नीचे फॉर्म वैसे ही मिल जाएगा, तो आपको वो फॉर्म भर देना है। मैं कोशिश करूंगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा सकूं, तो आप वहां से भी भर सकते हो। ये उन स्टूडेंट्स को भरना है जो जेएनवी और एमआरएस से नहीं है, उनके लिए अलग चलता है। तो उनके लिए ये फॉर्म भरने के बाद एक शॉर्ट लिस्टिंग होती है और आपको एक मेल आता है कि यू कैन फिल द नेक्स्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं डीएसए, दक्षिणा स्कॉलर एप्लीकेशन। तो वो एप्लीकेशन जेएनवी, ईएमआरएस और गवर्नमेंट स्कूल सब स्टूडेंट्स भरते हैं और वो एग्जाम देते हैं। तो ये था आपको फॉर्म कहाँ से भरना है और क्या भरना है। अब बात आती है कि ये जो एग्जाम होगा उसका कोई सिलेबस भी है। तो हाँ, इसका एक सिलेबस है जो कि आपको इधर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको यहाँ सब्जेक्ट वाइज सिलेबस दिखेगा, आपको उसका स्क्रीनशॉट लेना है या नोट डाउन कर लेना है और उन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है। मैं ये भी बताऊंगा आपको कहाँ से प्रिपेयर करना है। तो ये रहा फिजिक्स का सिलेबस, आपके सामने शो हो रहा है। तो इन टॉपिक्स को आपको तैयार कर लेना है फिजिक्स में। अब ये आपके सामने रहा केमिस्ट्री का सिलेबस, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको इन टॉपिक्स को तैयार करना है। इसी तरह ये आपका बायोलॉजी का सिलेबस है और ये आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस है। अब आपके सामने रीजनिंग, तो लॉजिकल रीजनिंग के वर्बल और नॉन वर्बल का सिलेबस ये आपको रहा।
आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन टॉपिक्स को आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिलेबस रिलेटेड चीज। अब सिलेबस पता चल चुका है, हमें इन चीजों की तैयारी कहां से करनी है, इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कहां से करना है। सो बायोलॉजी के लिए मैं आपको बोलूंगा कि आप सिर्फ एनसीईआरटी पर फोकस कीजिए, इन चैप्टर्स की एनसीईआरटी अच्छे से कर लीजिए, थोड़े बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए भी आप थोड़ा बहुत क्वेश्चन लगा सकते हैं, और आप बोर्ड लेवल की तैयारी करेंगे तो उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा, थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं चाहे तो। और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से करें, तो लॉजिकल रीजनिंग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स सबके जो लेक्चर्स है वो दक्षिणा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दक्षिणा ई क्लासरूम पर अवेलेबल है, आप वहां से भी देखकर प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी के लिए सिर्फ आप एनसीईआरटी फोकस कीजिए अगर मेरी बात मानते हैं तो चलिए, ये हो गया हमारा बात कि आपको प्रिपेयर कहाँ से करना है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। प्रिपेयर तो कर लिया, प्रिपेयर के बाद हमें एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है और एग्जाम में किस तरीके से पेपर आता है। एग्जाम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, और अगर आप जेई वाले हैं तो मैथमेटिक्स, और नीट के हैं तो बायोलॉजी, इसके अलावा रीजनिंग, इन सब के आपको 25-25 क्वेश्चन मिलते हैं, आपको इनको अटेम्प्ट करना होता है। अब एक बात आप ध्यान रखना कि आपकी नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। अगर आप 100 में से 80 क्वेश्चन भी करेक्ट कर लेते हो तो विश्वास मानिए आपका हो जाएगा सिलेक्शन, लेकिन नेगेटिव एक भी नहीं करना है। अगर आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 80 के 80 करेक्ट है तो मेरी बात मानिए आपका बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि सिलेक्शन हो जाएगा। और 85 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो लगभग श्योर है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव एक भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ बहुत चीजों का ध्यान रखा जाता है कि आप नेगेटिव ना करें। ठीक है, तो ये हो गया कि आपको एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है और किन चीजों का हमें ध्यान रखना है। इंटरव्यू में हमसे पूछते हैं कि डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाई करते हैं, और हमसे फैमिली कंडीशंस वगैरह सब कुछ पूछते हैं, हमारे फैमिली के बारे में पूछते हैं, हमारा नॉलेज चेक नहीं करते हैं। वो ये पता नहीं करते कि आपको कितना कुछ आता है, क्योंकि वो ये ऑलरेडी पेपर के थ्रू पता कर चुके हैं। वो सिर्फ ये पूछते हैं कि आपकी फैमिली कंडीशंस क्या है, फैमिली में कौन क्या करता है, फैमिली की इनकम क्या है। आपको घर का एक वीडियो बनाना होता है, उसके अंदर आपको दिखाना होता है कि ये मेरा घर है, इतना सब इतना इतना घर में कुछ है, ऐसा सब कुछ है। उसके अलावा आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करते हैं, जैसे इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, और ये सब चीजें। अगर आप कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट, ये चीजें उसमें वेरीफाई की जाती है, जो कि आपको लेके जाना होता है, तो ये वेरीफाई होता है। ये हो गया, आपने पेपर भी क्लियर कर लिया, आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। अब आपको आ गया एक नोटिफिकेशन कि यू हैव टू ज्वाइन दक्षिणा। तो आप दक्षिणा स्कॉलर बन चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक जल्द ही नया वीडियो आने वाला है, जो कि आप जब एग्जाम देके क्लिक करोगे तब तक वो आ चुका होगा, तो आपको वो वाला वीडियो देख लेना है, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चला कि अच्छा, दुनिया में ऐसी चीज़ भी एग्जिस्ट करती है। धन्यवाद।